क्या आप पढ़ा हुआ भूलने लगते हैं? आप कैसे पढ़ाई करें कि आपको हमेशा याद रहे? जब आप खाली पेट एग्जाम देने जाते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है? तनाव या टेंशन में जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपको क्या हो सकता है? आइए हम जानते हैं GR मेडिकल कॉलेज में न्यूरो सर्जरी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश शर्मा सर से। देखें इस विस्तृत रिपोर्ट। धन्यवाद। मैं अंशुमान शर्मा। सर, कुछ बच्चों में अक्सर शिकायत रहती है कि उन्हें पढ़ाई के बाद याद नहीं रहता, भूल जाते हैं पढ़ने की बात। देखिए ये तो मुझे भी लगता था। मैं बता रहा हूँ, मैं जब कोई भी एग्जाम देने आता था पूरे साल भर पढ़ाई करता था और एग्जाम वाले दिन मुझे लगता था मुझे कुछ भी याद नहीं है। और ये मेरे नहीं, सभी लोगों के संग होता है, यार मुझे तो कुछ भी याद नहीं, मैं तो सब भूल गया। और जब एग्जाम में पेपर आता है तो सब लिख देते हैं। तो थोड़ा सा ये स्ट्रेस भी रहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है। दूसरा ये है कि जब भी, वही मैं पहले ही बता कि जब भी आप जो पढ़ रहे हैं, आप जितना भी पढ़ रहे हैं, अगर आप एक दिन में 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको याद नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आप ध्यान लगा के नहीं पढ़ा है। मैं कह रहा हूँ आप एक चैप्टर पढ़िए लेकिन उसको पूरा ध्यान लगा के पढ़िए। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो उसके लिए बहुत जरूरी है, एक तो कि आप लिख के पढ़ें। आप जो चीज पढ़ रहे हैं उसके जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं कि बिंदु हैं उनको आप लिख लीजिए। दूसरा, जब भी पढ़ रहे हैं तो किताब के अंदर आप हाईलाइटर रखिए। आपके अलग अलग टाइप के हाईलाइटर, आप जो मुख्य पॉइंट होते हैं उनको आप हाईलाइट कर दीजिए। तो क्या होगा, जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आप केवल हाईलाइट किया हुआ पॉइंट पढ़ेंगे तो उस पॉइंट को पढ़ते ही उससे संबंधित आपको पूरा याद आ जाएगा आपको। तो आपको जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो ये बेसिकली ये मेरा खुद का अनुभव है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ और मेरे का सभी लोगों का अनुभव होगा। एक तो पढ़ते समय किताब को एक कॉपी रखें, उस पर आप लिख के पढ़ें। जब भी आप पढ़ें उस किताब में आप हाईलाइटर रखें, आप 3-4 तरह के हाईलाइटर रखें। उससे जो मेन फीचर है, मुख्य बिंदु है, उसको कर दें। उसके बाद के सब हेडिंग्स हैं उनको आप हाईलाइट कर दें। तो जब आप अगली बार जब उसको पढ़ने बैठेंगे तो आप केवल हाईलाइट किए हुए पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको बाकी सब याद आता जाएगा और आपको रिवीजन भी बहुत ईजी हो जाएगा। और बाकी एकाग्रचित्तता बहुत जरूरी है, वो एकाग्रचित्त होकर पढ़े, जब भी पढ़े एकाग्रचित्त होकर पढ़े तो आपको याद होगा। दूसरे, एक और भी है ग्रुप डिस्कशन। ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आप उसका ग्रुप डिस्कशन भी करें। आप एक दूसरे से डिस्कशन करने से भी एक चीज है और जल्दी से मेमोरी याद होती है। ग्रुप स्टडी भी, कई बार ग्रुप स्टडी के चक्कर में बच्चे मस्ती करने लगते हैं तो वो एक, लेकिन हाँ आप कोचिंग में बैठ के ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं। आजकल तो बच्चों के पास फोन है, फोन से भी एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, तो उससे भी मुझे लगता है कि मेमोरी इनहांस होगी और ये आपको याद। दिन में पढ़ाई, सुबह उठ के पढ़ाई अच्छी है या रात को पढ़ाई अच्छी है? देर रात तक करते हैं बच्चे। देखिए अब क्या है कि जैसे मैं अपने जमाने की या हमारे भी जो बड़े भाई बहन हुआ करते थे उनका मैं अगर देखूं तो पहले पढ़ाई का जो पैटर्न था वो ऐसा होता था कि रात को 10 या 11 बज जाते थे तो बहुत ज्यादा रात मानी जाती थी इसको, और लोग सो जाते थे और 4 बजे उठ के पढ़ते थे। यही हम लोगों ने फॉलो किया कि हम जल्दी, क्योंकि उस जमाने में ना तो टीवी होता था ना मोबाइल होता था। 10-11 बजे तक पढ़े और उसके बाद में सो गए और सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते थे और 4 बजे से पढ़ाई करते थे। मुझे लगता है अभी भी जो पढ़ाई का ये पैटर्न है, यही पैटर्न सबसे अच्छा है। मुझे लगता है कि इसमें आप ज्यादा अच्छे फ्रेश रहते हो और पढ़ाई करते हो। आजकल मैं देख रहा हूँ ट्रेंड बदल गया है कि बच्चे रात को 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ते हैं और सुबह 9 बजे सो के उठते हैं। मैं अभी भी जो भी बच्चे आते हैं सभी लोगों से बोलता हूँ कि चलो आप 10-11 बजे नहीं सो, लेकिन 12-1 बजे तक सो जाओ और कम से कम 24 घंटे के अंदर 8 घंटे की नींद पूरी करना बहुत जरूरी है। आप 24 घंटे में कहीं भी आप निकाल लीजिए जिसमें कि 8 घंटे की, जिसमें कि आप लगभग 5 से 6 घंटे रात में सोइए और 1 से 1.5 घंटा आप दिन में भी निकाल लीजिए सोने के लिए। तो जब भी आप सोने के बाद पढ़ने बैठेंगे आप फ्रेश रहेंगे और आपको याद भी होगा और आपकी एकाग्रचित्ता भी रहेगी। सर, सुबह जैसे बच्चे पेपर देने जाते हैं तो कई बार देखा है कि बच्चे बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आने लगते हैं उन्हें पेपर देते समय। तो वो डाइट का रहता है या कुछ मानसिक? नहीं, थोड़ा ये तो मानसिक तनाव की दिक्कत है, थोड़ा मानसिक तनाव रहता है, उस कारण कई बार बच्चों को हो जाता है, वो चक्कर भी आ जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं कुछ ना कुछ खा के जाए, क्योंकि मैंने देखा कम से कम के एक दिन पहले से हम लोग रात से टेंशन में आ जाते हैं, हम खाना पीना छोड़ देते हैं, थोड़ा सा शरीर में ग्लूकोज लेवल भी कम हो जाता है उससे। तो ग्लूकोज लेवल अगर आपका कम हो जाएगा तो ये पक्का है कि आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ग्लूकोज ब्रेन के लिए भी बहुत जरूरी है। और अगर आपका ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो आप जो भी आपको याद आता है वो निकल के बाहर नहीं आएगा और आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आप हल्का फुल्का नाश्ता करके जाएं, कुछ खा के जाएं, बिना खाली पेट नहीं जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता है कि मैं ज्यादा पेट भर के खाऊंगा तो एग्जाम में नींद आने लगेगी। हल्का फुल्का खाना, नाश्ता, फ्रूट्स, जूस। और मैं तो देखा है पुराने जमाने में होता था कि हम दही और पेड़ा खा के आते थे, तो मुझे तो लगता है इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि पेड़ा में शुगर होती है,
और उसमें आपको खोआ भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है, और दही तो पौष्टिक होता ही है। तो ये कहीं ना कहीं मैं इसको जोड़ के देखूंगा कि एक अच्छा पेट वो था कि दही पेड़ा खा के हम लोग जाते थे। आज भी कुछ ना कुछ खा के जाए, खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं आए। सर ग्लूकोज लेवल अगर कम हो जाता है, चक्कर आते हैं एग्जाम हॉल में, तो ऐसे में क्या करते नहीं, ऐसे में अपन ग्लूकोज ले लें, कई बार पहले लेके भी आते हैं। मैं देखा कई बार तो जो संस्थान जहाँ एग्जाम होता है वो तैयार रखते भी हैं, ग्लूकोज पाउडर ये सब रखते हैं, स्कूलों में रहता है। थोड़ा ग्लूकोज घोल के उसको आप उसमें पानी में डाल के पिला दें तो ठीक हो जाएगा, या कोई फल दे दें उनको तो ठीक हो जाएगी। सर स्क्रीन ज्यादा रिपोर्ट। धन्यवाद। मैं अंशुमान शर्मा।